अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक इज़ अबाउट डेवलपमेंट ऑफ हार्ट ट्यूब्स। ठीक है, हार्ट की एम्ब्रियोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एड यूएसएमएली से। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से हार्ट ट्यूब्स बनती हैं। सो एज यू कैन सी हियर कि आपको नज़र आ रहा है कि एम्ब्रियो है, उसका जो है एक हेड पार्ट है, क्रेनियल पार्ट कहते हैं इसको, और एम्ब्रियो का टेल है, ठीक है, जिसको हम कॉडल पार्ट कहते हैं। तो इसमें आपको नज़र आ रही होगी ये कार्डियोजेनिक एरिया। ठीक है, कार्डियोजेनिक एरिया ये आपको नज़र आ रहा है। ये कार्डियोजेनिक एरिया मतलब ये वो वाला एरिया है जहाँ पे हार्ट बनना है बेबी का। तो ये सारा एरिया नज़र आ रहा है। उसके बाद नीचे आ जाएं तो ये क्या होता है कि कार्डियोजेनिक एरिया के अंदर आपको नज़र आती हैं एंडोकार्डियल ट्यूब्स बन जाती हैं। एज यू कैन सी हेयर ये एंडोकार्डियल ट्यूब्स हैं, ये 2 ट्यूब्स बन जाती हैं। उसके बाद 20 डेज़ पे देखें ट्यूब्स बनी हुई हैं। और फिर क्या होता है कि जब ये ट्यूब्स फ्यूज़ करती हैं 21 डेज़ पे, तो प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब बन जाती है। क्या हुआ, सबसे पहले जो है 18 डेज़ पे एम्ब्रियो के अंदर जो है कार्डियोजेनिक एरिया बना। कार्डियोजेनिक एरिया पे फिर क्या हुआ, एंडोकार्डियल ट्यूब्स बन गई 20 डेज़ पे। और 21 डेज़ पे क्या हुआ कि वो जो ट्यूब्स बनी हुई थी वो फ्यूज़ कर गई। ठीक है, तो ये जो है एम्ब्रियो के आपको पता है 3 पार्ट्स होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो मेसोडर्म जो होती है वहाँ से ये जो है ना हार्ट बन रहा होता है। अब ये जो ट्यूब्स हैं ये जब हार्ट ट्यूब बना देंगी तो फिर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये मेन स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्चुअली आपको नज़र आ रहा होता है 22 डेज़ पे। तो 22 डेज़ पे आपको जब ये जो है ट्यूब्स फ्यूज़ करके उन्होंने एक ये स्ट्रक्चर बना दिया है जो कि इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें देखें ऊपर भी 2 जो हैं आपको पाइप्स नज़र आ रहे हैं, नीचे भी 2 पाइप्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये पाइप्स क्या हो सकते हैं? ऑब्वियसली हार्ट के पाइप्स। हार्ट के पाइप्स आपको पता है कौन कौन से हैं। अगर हम वीनस साइड की बात करें तो सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। और अगर हम बात करें आर्टीरियल साइड की तो वहाँ पे आपको एओर्टा पल्मोनरी आर्टरी नज़र आती है। ठीक है, तो ये ट्यूब्स जो हैं ये जो आपको नज़र आ रहे हैं पाइप्स, ठीक है, ये सारे वही बनेंगे। ठीक है, दरमियान में आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं कुछ, ये सारी वो हार्ट के चैम्बर्स बनाएंगी, एट्रिया वेंट्रिकल्स वगैरह। ये थोड़ी सी सीन नज़र आ रहा है आपको। अब ये जो ऊपर सबसे पहले है ये ऊपर होता है ट्रंकस आर्टरियोसिस, फिर होता है बल्बस कॉर्डिस, फिर होता है प्रिमिटिव वेंट्रिकल और फिर होता है प्रिमिटिव एट्रियम। अब ये जो प्रिमिटिव एट्रियम के नीचे वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं साइनस विनोसिस। ये यहाँ पे हाईलाइट नहीं हुआ साइनस विनोसिस। तो क्या हो गया, सबसे ऊपर ट्रंकस आर्टरियोसिस, फिर बल्बस कॉर्डिस, फिर क्या है प्रिमिटिव वेंट्रिकल, फिर क्या है प्रिमिटिव एट्रियम है, नीचे क्या है आपके ये जो हॉर्न्स नज़र आ रहे हैं 2 आपको, राइट एंड लेफ्ट, दीज आर द साइनस विनोसिस। ठीक हो गया। अब नीचे चलते हैं तो ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि ये सारे स्ट्रक्चर्स ने कल को क्या बनना है, और ये आपके एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं कि इन्होंने कल को बनाना क्या है। तो ट्रंकस आर्टरियोसिस क्या बनाएगा कल को, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी बनाएगी। बल्बस कॉर्डिस कल को क्या बनाएगा, स्मूथ पार्ट बनाएगा लेफ़्ट एंड राइट वेंट्रिकल का। प्रिमिटिव वेंट्रिकल कल को क्या बनाएगा, ट्रेबिकुलेटेड पार्ट ऑफ लेफ़्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो स्मूथ पार्ट जो है वो वेंट्रिकल्स का बल्बस कॉर्डिस बनाता है, और ट्रेबिकुलेटेड पार्ट जो है वो लेफ़्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स बनाते हैं। फिर प्रिमिटिव एट्रियम जो है वो क्या बनाएगा, ट्रेबिकुलेटेड जो है ना राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल। तो ये जो साइनस विनोसिस है ये आपका बनाएगा राइट एट्रियम और कोरोनरी साइनस बनाएगा। ठीक है, तो ये मैंने लिखा हुआ है कि जो साइनस विनोसिस का राइट हॉर्न है ये वाला, ठीक है, और ये वाला जो है लेफ़्ट हॉर्न है। तो राइट हॉर्न जो है वो स्मूथ पार्ट बनाएगा राइट एट्रियम का, और जो हमारा लेफ़्ट हॉर्न है ये कोरोनरी साइनस बनाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना आपके पॉइंट्स हैं। तो अभी तक हमने क्या बात की, सबसे पहले देखें कार्डियोजेनिक एरिया था, एंडोकार्डियल ट्यूब्स बनी, वो फ्यूज़ हुई तो ये बन गया, ये सारा स्ट्रक्चर बन गया, ट्रंकस आर्टरी, बल्बस कॉर्डिस, प्रिमिटिव एट्रियम, वेंट्रिकल, प्रिमिटिव एट्रियम, और नीचे साइनस विनोसिस। साइनस विनोसिस के 2 हॉर्न्स हैं, राइट एंड लेफ़्ट हॉर्न। हमने देख लिया कि ट्रंकस आर्टरियोसिस कल को बनाएगा पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, बल्बस कॉर्डिस बनाएगा स्मूथ पार्ट जो है लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल के, प्रिमिटिव वेंट्रिकल ट्रेबिकुलेटेड पार्ट बनाएगा लेफ़्ट एंड राइट वेंट्रिकल के, और प्रिमिटिव एट्रियम जो है ये ट्रेबिकुलेटेड एट्रिया बनाएगा राइट एंड लेफ़्ट,
और जो साइनस वेनोसिस का राइट हॉर्न है वो स्मूथ पार्ट बनाएगा राइट एट्रियम का, और लेफ़्ट हॉर्न जो है वो कोरोनरी साइनस बनाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि ऑब्वियसली इस तरह तो हार्ट ट्यूब्स में नहीं रहना, इन्होंने कार्डिक लूपिंग करनी है। ठीक है, मतलब कि इन्होंने रोटेट करना है। तो रोटेट जो है वो किस तरह से होगा कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ट्यूब्स का, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है क्रेनियल पार्ट, ठीक है, ये जो क्रेनियल पार्ट है, ये क्रेनियल पार्ट, ठीक है, ये जो क्रेनियल पार्ट है ये वीसीआर मूव करेगा, मतलब वेंट्रली कॉर्डली राइट मूव करेगा। और जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, साइनस वेनोसिस वाला, ये डॉर्सली क्रेनियली और लेफ़्ट मूव करेगा। ठीक है, तो डीसीएल मूव करेगा। ऊपर वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा सा राइट की तरफ जाएगा, और वेंट्रली मतलब आगे की तरफ, और कॉर्डली मतलब नीचे की तरफ जाएगा। और जो लेफ़्ट पार्ट है वो डॉर्सली और क्रेनियली मूव करेगा। ठीक है, लेफ़्ट जो कॉर्डल पार्ट है वो ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ और लेफ़्ट साइड पे जाएगा। ठीक है, तो जब ऑब्वियसली ये मूवमेंट होगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, अब क्या होना चाहिए, मतलब जो एट्रियम है वो राइट साइड पे आ जाना चाहिए, राइट और लेफ़्ट बनाना चाहिए। जो ये आपका जो है साइनस वेनोसिस वाला एंड जो है ये ऑब्वियसली ऊपर इसने सुपीरियर वेना कैवा वगैरह बनाने हैं। ठीक है, तो इनको जो है वो थोड़ा सा उस तरह मूव करना, मतलब ये सारी मूवमेंट जो है इस तरह से होगी कि सारे जो है ना स्ट्रक्चर्स वो अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये आ जाएगी पोजीशन, इस तरह से ये मूवमेंट दिखाई हुई है। ठीक है, इस वाली फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा ये मूवमेंट्स हैं, दे देखें कि मूवमेंट ऐसी हुई है कि जो है ना हमारा फाइनल स्ट्रक्चर ये बन जाता है। ठीक है, ये वाला 35 डेज़ पे आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, देखिए ये कार्डिक लूपिंग है, मतलब कि हार्ट रोटेट की है। और ये रोटेशन जो है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी डाइनिन होती है, उसके थ्रू ये होती है, डाइनिन प्रोटीन, इसकी ये होने की वजह से ये रोटेशन होती है। ठीक है, तो देखें जब रोटेशन होगी तो क्या होगा कि राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल अपनी अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। ट्रंकस आर्टरियोसिस जो है वो देखें उसने पल्मोनरी आर्टरी एओर्टा बनाना है, वो अपनी जगह पे चला जाएगा, और इस तरह से हमारा फाइनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट एड की जो है आप ये चीज़ देखें, हार्ट मॉर्फोजेनेसिस लिखा हुआ है। फर्स्ट एड से हम पढ़ लेते हैं जो हमारे पास आ रहा है कि फ़र्स्ट फंक्शनल ऑर्गन इन वर्टिब्रा एंड एम्ब्रियोज जो है वो कौन सा होता है, हार्ट होता है। ठीक है, और वो कब बीट करना शुरू करता है, वीक 4 ऑफ डेवलपमेंट में। ये आपका MCQ है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन जो है वो कौन सा है, हार्ट है, और वीक 4 पे जो है ये बीट करना शुरू होता है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ उन्होंने बताई हुई है कार्डिक लूपिंग। ठीक है, हार्ट ट्यूब्स, प्राइमरी हार्ट ट्यूब लूप्स टू इस्टेब्लिश लेफ़्ट राइट पोलैरिटी, मतलब यहाँ पे उन्होंने बताया कि एक हार्ट ट्यूब होती है और उसने रोटेट करना होता है, लूपिंग करनी होती है। ठीक है, लेफ़्ट राइट पोलैरिटी में वो 4 वीक पे शुरू हो जाती है। ठीक है, और अगर इसमें डिफेक्ट हो, ये अगर मूव सही तरह से ना करे, क्योंकि डाइनिन नहीं होगी, मैंने आपको बताया डाइनिन, ये MCQ है आपका अगेन। ठीक है, अगर ये लेफ़्ट राइट डाइनिन नहीं होगी हमारे पास प्रोटीन जो कि एक्चुअली ये मूवमेंट करवाती है, तो उसकी वजह से हार्ट जो है वो अपनी जगह से हट के दूसरी जगह पे जाएगा। नॉर्मली आपको पता है हार्ट हमारा लेफ़्ट साइड पे होता है। ठीक है, तो अगर ये डाइनिन प्रोटीन नहीं होगी तो हार्ट जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, उसकी प्रॉपर मूवमेंट नहीं होगी, तो उसको कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया, और इस सिंड्रोम को कहते हैं कार्टेगनर सिंड्रोम। ठीक हो कि ये आपको एक्सरे नज़र आ रहा है, नॉर्मल हार्ट जो है वो होता है, ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, तो ये हार्ट जो है वो इधर होना चाहिए, लेकिन कार्टेगनर सिंड्रोम में क्या होगा कि डाइनिन नहीं होगी तो वो मूवमेंट नहीं होगी, तो हार्ट जो है वो लेफ़्ट साइड की होने के बजाय राइट साइड पे, ये देखिए आपको हार्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कार्टेगनर सिंड्रोम। तो ये सीलिया में प्रॉब्लम है ना, तो सीलिया बॉडी में जहाँ जहाँ होंगे वहाँ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जैसे अगर लंग्स के सीलिया काम नहीं करेंगे तो पेशेंट को साथ में ब्रोंकाइटिस हो सकती है, क्योंकि म्यूकस आउट नहीं होगा। इसी तरह स्पर्म्स की मोटिलिटी इफ़ेक्ट होगी, सीलिया नहीं होंगे तो इनफर्टाइल भी होंगे पेशेंट्स। ठीक है, तो कार्टेगनर सिंड्रोम में क्या होता है कि डेक्स्ट्रोकार्डिया होता है। ठीक है, इनफर्टिलिटी होती है, ब्रोंकाइटिस होती है, और भी बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन आपने याद रखना है, ये MCQ याद रखना है, डाइनिन नहीं है, मूवमेंट नहीं हो रही, सीलिया ख़राब है, तो
हार्ट जो है वो डेक्स्ट्रोकार्डिया में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है दिस वाज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट ट्यूब। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट कि हाउ द हार्ट ट्यूब इज़ फॉर्म्ड, हाउ इट लूप्स। ठीक है, और अगर ये प्रॉपरली अपनी पोजीशन नहीं करती डायनिन ना होने की वजह से तो क्या प्रॉब्लम होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट ट्यूब्स। नेक्स्ट से हम बाकी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी।